नानी मस्तानी सुनाए कहानी में आपकी ये नानी मस्तानी आपको खुशामदीद मरहबा और आदाब कहती हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं? मुझे तो आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ छोटे छोटे पारू बच्चों को। हाथी और चींटी की कहानी। प्यारे बच्चों, एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसको अपने डेल डोल और बड़े होने पर बहुत गरूर था। वो सोचता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चों, वो इसी गरूर में अपने से छोटे जानवरों के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। एक दिन वो जंगल में जा रहा था। उसने देखा कि दरख्त पर एक तोता बैठा है। उसने तोते से कहा कि इस दरख्त पर से आप उठ जाएं, यहाँ से उड़ जाएं, क्योंकि मैं इस दरख्त के पास लेटना चाहता हूँ। जब तोते ने मना किया तो हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसको किसी भी बात के मना करने से या अपने आप को ना कहने से बहुत गुस्सा आता था। बच्चों, उसने पूरा दरख्त उखाड़ दिया और तोते को बहुत परेशान किया और तोता बेचारा कहीं उड़कर चला गया अपना घोंसला छोड़कर। अब बच्चों, हाथी मियाँ जो थे वो नदी के किनारे जब पानी पीने जाते तो वहां पर एक बिल में चींटियां रहती थीं। उसमें एक छोटी सी चींटी को हाथी बहुत परेशान करता था। हमेशा उसको डराता था, खौफजदा कराता था और कभी ना कभी उसको परेशान करने वाली बातें कहता था। चींटी उससे बहुत परेशान थी। जब भी वो कुछ खाना जमा करके अपने बिल में लेके जानी होती, हाथी साहब अपनी सूंड से उसका सारा खाना गिरा देते पानी में और वो बेचारी परेशान हो जाती। अभी भी हाथी गया नदी पर पानी पीने के लिए और उसको चींटी नजर आई जो अपने घर खाना लेकर जा रही थी शाम के टाइम अपने बच्चों के लिए। उसने चींटी को कहा कि चींटी, आप ये कहाँ खाना लेके जा रही हो? चींटी ने कहा, मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेके जा रही हूँ, क्योंकि सर्दियां भी आने वाली हैं तो मैं थोड़ा सा ज्यादा खाना जमा करूंगी। अब बच्चों, हाथी को तो शरारत सूझी। उसने अपनी सूंड में पानी भरा और सारे खाने के ऊपर पानी गिरा दिया। चींटी बहुत परेशान हुई। उसने कहा कि हाथी, आपको इतना गरूर करने की जरूरत नहीं है। कभी ना कभी मैं आपसे जरूर बदला लूंगी और आपको बताऊंगी कि मैं छोटी जरूर हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे भी कुछ ना कुछ सलाहियत दी हुई है। हाथी ने अपने गरूर में उसकी बात पर कोई ध्यान ना दिया बच्चों, और जनाब वो तो चला गया अपनी सूंड को हिलाता हुआ। अगले दिन जब चींटी ने देखा कि नदी के किनारे हाथी मियाँ सो रहे हैं, चींटी ने एक दिमाग में एक प्लान बना लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गई और वो हाथी की सूंड के अंदर दाखिल हो गई। और फिर अंदर जाकर उसने जब हाथी को खूब काटना शुरू किया तो हाथी साहब तो चिंघाड़ते हुए उठे और उसको समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे थे, कौन है मेरी सूंड में? कौन है जो मुझे ये काट रहा है? चींटी ने कहा कि ये मैं ही हूं और आप मुझे निकाल नहीं सकते। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह आप मुझे तंग करते थे मैं भी आपको तंग करूंगी। हाथी तो बहुत परेशान हुआ। चींटी ने उसको जोर जोर से काटना शुरू किया और हाथी ने बहुत घबरा कर इधर उधर भागना शुरू किया और वो रोने लग गया। उसको इतनी तकलीफ हो रही थी। बच्चों, फिर तो हाथी की जान मुश्किल में आ गई। अब तो हाथी ने ये किया कि बहुत मिन्नत समाजत पे उतर आया। उसने कहा, प्यारी चींटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी गरूर नहीं करूंगा। अब बस मुझे सबक मिल गया है। चींटी ने जब देखा कि हाथी को सचमुच में सबक मिल गया है और वो वादा कर रहा है कि वो आइंदा ऐसे कभी नहीं करेगा, बच्चों, चींटी फिर उसकी सूंड से निकल आई और उसने कहा कि हाथी मियाँ कभी भी किसी को अपने से हकीर नहीं समझते, यानी कि अपने से छोटा नहीं समझते हैं। अल्लाह ताला ने सबको कुछ ना कुछ सलाहियतें देकर बनाया है। इसलिए बच्चों, चींटी ने उसको माफ कर दिया, लेकिन सबक सिखाकर।
اور ہاتھی کو بہت اچھی طرح سبق مل گیا. اب وہ سارے جانوروں کے ساتھ بہت احترام سے پیش آتا تھا، اپنے بڑا ہونے کا کوئی غرور نہیں کرتا تھا اور سب کے کام بھی کر دیتا تھا. اس لیے پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. ان کے اچھے اخلاق اور وہ کس طرح دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، بس وہی اچھے ہوتے ہیں اور وہی دوسروں سے ان کو بہتر ثابت کرتے ہیں. اور بچوں، کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی حقیر ہے اور میں بہت بڑا ہوں اور میں اچھا کام کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سب کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے اپنے اپنے انداز میں. کسی کو کچھ اچھا دیا ہے، کسی کو کچھ بہتر دیا ہے. تو سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سمجھ کر یہ جاننا چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. ہم علیحدہ علیحدہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے اور کوئی چھوٹا نہیں ہے. سب ایک طرح سے انسان ہیں. اور پیارے بچوں، جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ کے لیے بھی راہیں آسان ہوتی جائیں گی. اور اچھی طرح سے بولیں، سب کے ساتھ میٹھا میٹھا بولیں، پیار محبت کو پھیلائیں اور اتحاد اور پیار اتفاق کے ساتھ رہیے. اس کے ساتھ ہی اپنی نانی مستانی کو دیجیے الوداع اور آداب.